क्रोनिक लिवर डिजीज स्पेक्ट्रम, इटियोलॉजीज एंड पैथोजेनेसिस ये ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मोस्टली जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती हैं वो या तो इस लीवर के फंक्शन की फेल होने की वजह से, कॉम्प्लिकेशन की वजह से आती हैं, या इसकी जो डिफरेंट इटियोलॉजीज हैं उसकी वजह से कोई आपके पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ सकती हैं। ओके, ये स्पेक्ट्रम है हेल्दी लीवर से फाइब्रोसिस, देन सिरोसिस एंड कार्सिनोमा, हमने ये पहले कर लिया है। ओके, इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लीवर के यहाँ पे रेलिवेंट हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो भी होंगी इसकी साइंस और सिम्टम्स को समझने के लिए, वो सबसे पहले है पोर्टल ब्लड की ड्रेनिंग। सारी की सारी पोर्टल सर्कुलेशन लीवर के थ्रू ड्रेन होती है। अगर ये ब्लॉक हो जाएगी ये ड्रेनिंग तो उसकी वजह से पोर्टल हाइपर टेंशन डेवलप होगी और उससे डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स आएंगे। सिंथेटिक में इंपॉर्टेंट है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि ब्लड जो है वो या फ्लूइड वेजल से लीक करके बाहर ना जाए, तो अदरवाइज एडीमा डेवलप हो सकता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स ये कोगुलेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ अगर कोगुलेशन फैक्टर होगी इन सीएलडी तो उससे रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ईस्ट्रोजन भी कैटाबोलाइज यहाँ पे लीवर में होती है, ये मेटाबॉलिक फंक्शन में आ जाता है। यूरिया साइकिल, लीवर के दो फंक्शन है, एक तो ये यूरिया साइकिल के थ्रू अमोनिया जो कि टॉक्सिक है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है और यूरिया फिर बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। इसके साथ लीवर जो है वो इंटेस्टाइन्स के अंदर से जो हमारे पास अमोनिया बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए आता है उसको डिटॉक्सीफाई भी लीवर करता है। अगर लीवर का फंक्शन फेल हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगी, तो अमोनिया कम्युलेट होगा और जो अमोनिया होता है वो चूंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, तो वो हमारे पास ब्रेन के अंदर जाके डिपॉजिट हो सकता है और उससे डिफरेंट सीएनएस सिम्टम्स आते हैं। ओके, अब सीएलडी की वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन कंप्लेन पेशेंट के साथ आती है वो होता है डिस्टेंडेड एब्डोमेन। पेशेंट कंप्लेन करता है डिस्टेंडेड एब्डोमेन का, और इसकी जो साइन होगा या जिसकी डायग्नोसिस हम रेफर करते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज एसाइटिस, और ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है सीएलडी के साथ। क्यों हमारे पास ये होती है? नंबर वन कॉज इज पोर्टल हाइपरटेंशन, जिससे हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से फ्लूइड लीक होता है बाहर, और एब्डोमेन के अंदर जो पेरिटोनियल कैविटी में जब आता है तो वहाँ पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन आती है। सेकंड, लो एल्ब्यूमिन। लो एल्ब्यूमिन से ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। जब ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा अगेन फ्लूइड लीक करके बाहर चला जाएगा क्योंकि अंदर सोल्यूट कम है ब्लड वेसल के अंदर, और पेरिटोनियम के अंदर अगेन आपको डिस्टेंशन मिलेगी। ये दो रीजन है। और जब यहाँ पे पेशेंट को साथ में अगर फीवर आ रहा हो साइटिस के साथ और एब्डोमेन में पेन होना शुरू हो जाए लाइक इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स आने, तो दैट इज विल बी रेफर्ड एज एसपीपी, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, कि अब वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्टेड एसाइटिस, ये उसी की एसाइटिस की एक कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पे हम इसकी सर्कुलेशन को देखें तो स्प्लीनिक वेन जो कि स्प्लीन से आती है, और उसके साथ हमारे पास यहाँ से पोर्टल वेन है, ये दोनों मिलके हमारे पास दिस इज सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, एंड फिर हमारे पास ये मिलके बनाती है पोर्टल वेन जो कि लीवर के थ्रू जाती है, और हेपेटिक वेन के थ्रू ये अल्टीमेटली ड्रेन कर जाती है पूरी सर्कुलेशन इंफीरियर वेना केवा में और वहाँ से हार्ट की तरफ। अगर यहाँ से ये ब्लॉक हो जाए जो पोर्टल वेनस सर्कुलेशन है तो उसकी वजह से पीछे बिल्डअप होगा प्रेशर का और वहाँ से वो हाइपरटेंशन डेवलप होके एब्डोमिनल कैविटी में आ सकती है, स्प्लीनोमेगैली काज कर सकती है, या सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के थ्रू एसोफेजियल वेरिसेस काज कर सकती है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है वो पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है सेकंड हीमेटिमेसिस, ब्लड इन वॉमिटिंग, मेलिना, ब्लड इन स्टूल, और इसकी डायग्नोसिस बनेगी एसोफेजियल वेरिसेस। यहाँ पे जब पोर्टल वेन के अंदर यहाँ पे ब्लॉकेज होगी तो बैकवर्ड प्रेशर बिल्डअप होके जाएगा स्प्लीन की तरफ, और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के थ्रू हमारे पास यहाँ पे ये जो शंट होंगी या कोलेटरल वेसल जो कि लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में ओपन होती है, तो ये डिस्टेंड होंगी वेरिसेस, डिस्टेंडेड वेन वहाँ पे इसको हम वेरिसेस कहते हैं। तो उस वजह से वहाँ पे जो हमारे पास उसकी मैनिफेस्टेशन आएगी, यहाँ से ये ब्लीड करेंगी और ब्लीडिंग की वजह से हीमेटिमेसिस, ब्लड इन वॉमिटिंग, दिस इज द मोस्ट लीथल कॉम्प्लिकेशन। अब क्यों हमारे पास यहाँ पे सीएलडी के अंदर ब्लीडिंग होती है? पहली रीजन पोर्टल हाइपरटेंशन जिसकी वजह से शंट ओपन होकर बैकवर्ड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लीडिंग होती है। सेकंड रीजन इज लो क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि लीवर क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो कोगुलेशन नहीं होगी, जब कोगुलेशन डिफेक्टिव होगी तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। एंड थर्ड रीजन इज लो प्लेटलेट। लो प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों होता है सीएलडी के अंदर? जब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तो स्प्लीनिक वेन का प्रेशर बढ़ जाता है जिससे कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगैली होगी,
तो यहाँ पे CLD के पेशेंट के अंदर क्या वो स्प्लीनोमेगैली। अब स्प्लीन का काम क्या होता है, ये ब्लड फिल्टर करता है। जब हाइपरस्प्लीनिज्म हो जाएगा तो वहाँ से जब प्लेटलेट ब्लड के अंदर से गुजर रहे होंगे बाकी सेल्स भी, तो उनकी क्या होगी, ब्रेक डाउन ज़्यादा होगी, तो प्लेटलेट की ब्रेक डाउन ज़्यादा हो जाएगी। जब वो ब्रेक ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट आपके कम हो जाएंगे और इसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये दूसरी मेन जो इसकी प्रेजेंटेशन आ जाती है। थर्ड जो पेशेंट कंप्लेन कर सकता है वो अल्टर स्लीप हैबिट्स। अल्टर स्लीप हैबिट्स के क्या मतलब है कि वो दिन के टाइम पे, डे टाइम पे उसकी स्लीप इंक्रीज हो जाती है और रात को उसको हमारे पास क्या डेवलप होता है, इंसोम्निया, उसकी स्लीप हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। ये एक्चुअली ग्रेड 1 ऑफ इनकेफ्लोपैथी होती है। फिर उसमें फ्लैपिंग ट्रेमर्स डेवलप हो जाते हैं, हाथ के अंदर ट्रेमर्स आते हैं और साथ में कुछ कन्फ्यूजन वगैरह डेवलप होती है। दैट इज आल्सो रेफर्ड एज ग्रेड 2। तो इसको हम बाद में ग्रेड्स में देखेंगे, बट ये मैंने ग्रेड्स के हिसाब से लिखा है। देन पर्सनैलिटी चेंजेस उसके अंदर डेवलप हो सकते हैं, या वो बिल्कुल कोमाटोज पेशेंट हो सकता है, कंफ्यूज और कोमाटोज। ये पेशेंट की प्रेजेंटेशन होगी और डायग्नोसिस क्या बनेगी, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, क्योंकि ये CLD की बैकग्राउंड के ऊपर ये डेवलप होती है। अब क्यों डेवलप होती है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया जाके हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और जब ये क्रॉस करेगा तो ये ब्रेन के अंदर जाके डिपॉजिट होगा, और ब्रेन के अंदर जब डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे हमारे पास ये ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। और अमोनिया क्यों हेपेटिक एन्केफेलोपैथी में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो GIT से आता है वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता लीवर, तो ये डायरेक्टली इंटर हो जाता है अमोनिया ब्लड के अंदर। एक तो GIT से जो आप डाइट के अंदर ले रहे हो, सेकंड जो ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर है वो यूरिया साइकिल ना होने की वजह से वो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा और अमोनिया अक्यूमुलेट होगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से अमोनिया बिल्डअप ज़्यादा होगा, वो अमोनिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाएगा और ये सारे सिम्टम्स कॉज करेगा। तो अब हमारे पास जो मेन 3 प्रेजेंटेशन हो सकती हैं वो यही हैं किसी भी CLD के अंदर। इट कुड बी एसाइटिस, और इट कुड बी ब्लीडिंग, एसोफेजियल वेरिसेस, और मे बी इनकेफ्लोपैथी। यही मोस्टली 3 कंप्लेंट्स पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करता है क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास बाइल बिल्ड अप होने की वजह से, चूंकि बिलियरी ट्रैक अगर इन्वॉल्व होता है तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है बिलीरुबिन की वजह से, और चूंकि बाइल साल्ट्स होते हैं तो बाइल साल्ट्स इरिटेंट होते हैं तो वो प्यूराइटिस, इचिंग काज कर सकते हैं। ईस्ट्रोजन की कैटाबॉलिज्म भी एब्सेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा और वेजोडाइलेशन की वजह से पाल्मर एरिथीमा डेवलप हो सकता है। एक अगर मेल होंगे तो गायनोकोमेस्टिया, क्योंकि ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट को, डेवलपमेंट को। और जो हमारे पास आर्ट्रियोल्स होते हैं, दीज आर आर्ट्रियोल्स, एक्चुअली स्पाइडर नेवाई क्या है, ये आर्ट्रियोल्स होते हैं। आर्ट्रियोल ऐसे डिस्टेंड करता है और इससे छोटी छोटी ऐसे आउट रेडिएशन करती है, रेडिएट करती हैं इससे स्मॉल वेजल्स, ये और ये स्पाइडर लाइक शेप बना देता है, स्पाइडर नेवाई या आर्ट्रियोलर एंजियोमास इसको कहते हैं। तो ये भी उस वजह से हो सकती है। एंड लास्ट इन मेल देयर में बी टेस्टिकुलर एट्रोफी। तो ये हमारे पास ईस्ट्रोजन की ज़्यादा होने की वजह से, तो ये वो सिम्टम्स हैं सारे जो कि CLD की वजह से आते हैं। मेन 3 कंप्लेंट्स वही होती हैं, ये साथ में एसोसिएटेड हो जाती हैं। ओके, नाउ हमने इसकी इटियोलॉजी में या पहले में भी बात की थी VW हैपेंस के हिसाब से, यू कैन रिवाइज इट। ओके, अब हमारे पास जो V है दैट इज वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस का जो पेशेंट होगा वो CLD ही वाली, बाय CLD वी मीन हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जो हमने अभी डिस्कस की हैं। ब्लीडिंग और एसाइटिस हो सकती है, या हमारे पास ईस्ट्रोजन की वाले सिम्टम हो सकते हैं। तो वो मेनली वही सिम्टम के साथ आता है, कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर मैनिफेस्टेशन नहीं होती। जो विल्सन डिजीज होती है इसमें CLD के साथ तो आता है क्योंकि लीवर के अंदर डिपॉजिट होते हैं, तो वो कोई भी कंप्लेन हो सकती है। प्लस आईज के अंदर कॉपर की डिपोजिशन की वजह से कैजर फ्लेशर रिंग आपको मिल सकती हैं, और CNS के अंदर कॉपर की डिपोजिशन की वजह से एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम, जिसमें ट्रैमर्स, रिजिडिटी, एकाइनेजिया एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। और बॉडी के अंदर स्पेशली लिम्स की मूवमेंट, कोरियास, ये 2 प्रेजेंटेशंस आपके पास आ सकती हैं। हीमोक्रोमेटोसिस में CLD के साथ आपको पेशेंट हाइपरपिगमेंटेशन, ब्रोन्स लाइक हाइपरपिगमेंटेशन और एंडोक्राइन डिसफंक्शन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। आफ्टर लुकिंग एट द CLD सिम्टम्स, जब आप एक्स्ट्रा सिम्टम्स देखते हो दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉज। तो आपने ये सिम्टम्स हमेशा याद रखने हैं, स्पेशली इट विल बी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री टेकिंग एंड जब हम डायग्नोसिस बना रहे होंगे। एंड देन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, पेशेंट क्योंकि COPD और CLD इकट्ठे होंगे तो क्रोनिक कफ का साथ उसकी कंप्लेन हो सकती है। सेकंड,
प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, इट इज मोस्टली मेल। ये हमारे पास 90% केसेस में एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ब्लडी डायरिया एंड टिनिसमस विच शोज अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस होता है, ये सीएलडी के साथ इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स भी होते हैं। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस जो कि मोस्टली फीमेल होती हैं, इसमें जॉन्डिस प्लूराइटिस हो सकता है, मेनली ये सीएलडी के साथ ही आते हैं। अल्कोहलिक या एथेनॉल इंड्यूस्ड सिरोसिस जो होती है, उसमें ड्यूपियोट्राइन कॉन्ट्रैक्चर मिलते हैं आपको, साथ में सीएलडी होती है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में आपको बहुत ज़्यादा ओबीस लोग जो होते हैं ना, वो उनके अंदर ये हो सकती है। तो ये जो एसोसिएटेड इटियोलॉजी रिलेटेड क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये हमने देखने होते हैं आफ्टर द मेन सीएलडी रिलेटेड सिम्टम्स। ओके, ये हमारे पास सारी पिक्चर्स हैं। इसमें यहाँ ये एक मेथड शो किया हुआ है कि फ्लैपिंग ट्रेमर हमने करनी है। एक्चुअली इनके अंदर ट्रेमर जनरेट होंगे, जो कि यहाँ पे सिर्फ वो जस्ट एक पिक्चर है। इस तरह से हमने फ्लैपिंग ट्रेमर देखनी है, जो कि एन्केफेलोपैथी में पॉजिटिव होंगे, ग्रेड 2 में। और यहाँ पे इसकी पाम्स के अंदर देखो तो ये आपको पाल्मर एरिडीमा नजर आ रहा है। सेम पाल्मर एरिडीमा, दिस इज पाल्मर एरिडीमा। ये सेंट्रल आर्ट्रियोल है जहां से स्पाइडर लाइक ऐसे मिल रही हैं। ये मोस्टली अपर चेस्ट या फेस के ऊपर होता है। सो दिस इज स्पाइडर नेवाई। ये हाइपर इस्ट्रोजनिज्म, इस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से आर्ट्रियोलर डायलेशन है। ये तो राइट साइड नॉर्मल है। देयर इज अ गायनेकोमेस्टिया, इट इज अगेन CLD with hyperestrogenism. Okay, next, this is a yellowish, there is a yellowish ring in the eye which is called as Kaiser-Fleischer ring. So now this is a patient who is having hyperpigmentation. So this may be hemochromatosis. तो along with the CLD, तो ये hemochromatosis के साथ आ रहा है, जो कि bronze like hyperpigmentation यहाँ पे मिल रही है। Okay, this is a picture जो कि simply dupuytrenine contracture. So it will signifies alcoholic cirrhosis. So इस तरह से हमारे पास जो भी CLD का पेशेंट आएगा, उसकी जो हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, वन विल बी CLD रिलेटेड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड सेकंड विल बी द कॉज। उस कॉज की जो एडिशनल फाइंडिंग जो बाकी ऑर्गन्स को अदर देन लीवर करता है, वो आपको पता होगी। तो ये दोनों साइंस और सिम्टम्स की बेस के ऊपर हमने उसकी डायग्नोसिस विद इटियोलॉजी बनानी होती है। That's it.